हम कचाल से इस वीडियो वायरल करना चाहता है, इसीलिए कि हमने 18 तारीख नवंबर 18 तारीख को हमने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है कि हम लोग जो श्रीलंकन सेटलर जो 1970 में श्रीलंका से लेकर कचाल में सेटलमेंट किया गया था, उस समय 47 फैमिलीज को यहाँ पर लाया गया था और रबर प्लांटेशन या कचाल डिपो में डेवलप करके उसमें 2 लोग को रबर प्लांटेशन में जॉब देकर ½ एकड़ लैंड दिया गया था विदाउट एनी पट्टा, याना वो लैंड का कोई लीगल प्रूफ नहीं था उसके लिए। तो हम लोग जो 47 फैमिलीज आए थे तो उनको मालूम नहीं था कि ये ट्राइबल एरिया क्या होता है। और ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया का ये मीनिंग होता है कि एंटायर निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है पैट रेगुलेशन का जो एक अलग एक्ट बनता है कि वो पैट प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल रिजर्व, ये जो है पैट का मीनिंग है। इस पैट जो है एक रेन कोट है ट्राइबल लोग के लिए, उनका राइट्स और उनका कल्चर सेव करने के लिए ये जो रेगुलेशन लाया गया था। तो नॉन ट्राइबल अगर इस ट्राइबल एरिया में अगर बसाना चाहिए तो वो एक डीनोटिफाई करके उस विलेज को अलग करना था। वो एक चीज हमारा जो सेटलमेंट करने का टाइम वो चीज नहीं हुआ था, तो उसका वजह से, लेकिन ये जो पैक्ट जो बना था वो 1956 में ही बन गया था। लेकिन हमारा जो सेटलमेंट हुआ था 1970 में, जब सेटलमेंट होने का टाइम में हमें ये जो डीनोटिफाई कर हमारा जो मिल्डेरा विलेज जो था उसको डीनोटिफाई करके प्रॉपर सेटलमेंट करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। वो चीज नहीं हुआ है, उसका वजह से हमारा जो बेसिक राइट्स जो है, जैसा पंचायत सिस्टम, डेमोक्रेटिक कंट्री में पंचायत सिस्टम हमारे लिए लागू नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स हमने अवेल नहीं कर सकता। इस तरह बहुत सारा दिक्कत, जैसा मोदी जी ने बहुत सारा अच्छा स्कीम निकालते हैं, जैसा समझ लो कि टॉयलेट बनाने का स्वच्छ भारत अभियान, वो स्कीम को भी हम लोग अवेल नहीं कर सकता। आज का डेट में भी हम लोग विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज में रहते हैं। तो इस मामला को लेकर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को 1995 में हम लोग अपना जितना भी परिवार थे हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था कि हम लोगों को एक यहाँ से हटाकर और कोई आइलैंड पे जो नॉन ट्राइबल एरिया होता है वो नॉन ट्राइबल एरिया में लेके जाकर रीसेटलमेंट करा दो करके। तो 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लिया कि हम लोग को यहाँ से लेकर और कहीं जाकर रीसेटलमेंट करा देंगे करके। उस समय से जो ये प्रयास चल रहा है कि रीसेटलमेंट, हमें भी अपना जितना भी लेवल ऑफ डिस्कशन हो गया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इवन पार्लियामेंट तक का ये मैटर चले गया। और पार्लियामेंट्री डिसीजन भी था कि 2003 में एनडीए गवर्नमेंट वाजपेयी द्वारा आईडीए मीटिंग हुआ था 2003 में कि ये जो हमारा मैटर जो बहुत सेंसिटिव मैटर है और ट्राइबल एरिया में एक नॉन ट्राइबल को रखना और उनकी कल्चर में प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा चीज को लेके इसमें डिस्कशन हुआ था। और फाइनली जो आईडीए मीटिंग हुआ था पोर्टलैंड में, वाजपेयी जी, श्री अडवाणी जी आए थे, इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि इनको रीसेटलमेंट साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में सैतानगाड़ी विलेज में जो लोग आए थे उनको 1.5 हेक्टेयर जमीन देकर तुरंत इनको कुछ समय में, तो 1 ईयर 2 ईयर का अंदर रीसेटलमेंट कर देना था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको बहुत ज्यादा डिले कर दिया था। 2003 से लेके हम लोग 2012 तक बहुत लड़े कि इस पैकेज को जल्दी इम्प्लीमेंट कर दो करके। लेकिन इन लोग बहुत हमसे डिस्कस किया, आगे बढ़ेगा बोल कर बहुत सारा एलजी भी आकर चले गया, अपना टेन्यूर काट कर चले गया। बहुत सारा चीफ सेक्रेटरी, बहुत सारा आईएएस ऑफिसर, डीसी लेवल लोग आते हैं, पूरा फाइनल डिस्कशन हो जाता है और फाइनल हो जाता है। उसके बाद देखेगा तो वो पैकेज वहीं का वहीं स्टक हो जा रहा है। कारण बता रहा है कि जहां हम लोग को लेके जाने का जगह जो है वहां से लोकल ऑब्जेक्शन हो जा रहा है और कहीं ना कहीं इश्यू आ जा रहा है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न मैटर है। हमारे लिए
बहुत बड़ा मुसीबत टाइम है कि यहाँ पर ये जो ट्राइबल एरिया में ये तो एक तो हक नहीं दिया गया है। हम लोग एक बिना हक देकर मतलब कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए कि आप हम इसीलिए इतना डिटेल में बताना चाहता है कि आगे पीछे हम इतना ये मैटर जो है जरूर हम ये वीडियो थ्रू वायरल करके श्री मोदी जी का पास ये वीडियो को लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो ऐसा जगह है हम लोग अब जो कचाल जो ऐसा जगह है हमेशा नेटवर्क इशू रहता है। हम लोग एक आइसोलेटेड जगह में मतलब 365 डेज में लगभग 300 डेज यहाँ बिना नेटवर्क में हम लोग रहते हैं, या ना मोबाइल नेटवर्क रहता है या ना वॉइस नेटवर्क रहता है। इसीलिए हम लोग आज जो है 60 डेज का प्रोटेस्ट में बैठे हैं। ये जो दिन 2 महीना प्रोटेस्ट में एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी तक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न ऑफिसर को यहाँ भेजकर हमारा रीसेटलमेंट का बारे में बात नहीं किया है कि कोई भी आगे बात नहीं बढ़ा है। अभी तक या ना हमें पोर्ट ब्लेयर बुलाया गया कि इस मैटर को डिस्कस करने के लिए। हमारा जितना डिस्कशन होना था, जितना पैकेज फाइनल होना था लैंड का साथ हो चुका है। अभी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्सक्यूज देकर इसको डिले कर रहा है, हमेशा यही बात बता रहा है कि ये कारण है वो कारण है, मतलब कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूज कारण हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का पास कि इसको डिले करते जा रहा है। अभी ऐसा सिचुएशन हम लोग का आ गया है कि जो मेन लिवलीहुड था हमारा रबर बोर्ड कॉर्पोरेशन, मतलब हमारा एक ही सोर्स ऑफ इनकम था कि रबर बोर्ड कॉर्पोरेशन, वो 2017 में बंद हो चुका है। तो उसके बाद हमारा जो लिवलीहुड कंडीशन है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। हमारा जो 1970s में जो घर दिया गया है कि वो क्वार्टर दिया है, आज का डेट में वो क्वार्टर का कंडीशन बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, रहने का लायक नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग यहाँ बैठे, या ना लिवलीहुड का एक ऑप्शंस निकाल के दे रहा है या ना और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। सारा हमारा मतलब लिवलीहुड का सारा दरवाजा बंद कर दिया अंडमान निकोबार में से। अभी हम लोग रहते हुए भी नहीं रहने का इक्वल है ये। हम यही मैसेज पास करना चाह रहा है कि हम जो श्रीलंका से लाया गया है कि हम लोग खुद नहीं आए, एक रीसेटलमेंट मतलब एक सेटलमेंट किया गया था कचाल आइलैंड के लिए, हमारे लिए एक बेहतर लाइफ देने के लिए, एक अच्छा लाइफ देने के लिए ये सेटलमेंट हुआ था। लेकिन ये ऐसी उल्टा हो गया कि जो लाइफ देना था उसको छीन लिया, कि सारा मतलब एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं किया गया है। एक ट्राइबल एरिया जानते हुए भी हमें लेकर आकर यहाँ पर बसाया गया है, और भी तो प्रॉपर सेटलमेंट बिना करते हुए ऐसा एक जगह में लेकर आके बसाया गया है कि हम आज का डेट में भी 50 साल कंप्लीट हो चुका है। 50 साल कंप्लीट होने का बावजूद भी अभी भी हम लोग लड़ रहे। लगभग 25 साल हमने ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ लिया है, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था कि हमें साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में 1.5 हेक्टर्स लैंड देकर सेटलमेंट करने का, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी अभी 2018 में श्री मोदी जी विजिट किया था अंडमान में, तो उस समय यही अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमें बुलाकर एक फाइनल पैकेज वर्कआउट किया था कि 1 हेक्टर जो देंगे, ओरिजिनली जो 47 फैमिलीज आए थे 1 हेक्टर देंगे, यही फाइनल पैकेज है करके फाइनल कर ये पैकेज को वर्कआउट करके बोले थे कि मोदी जी का अनाउंसमेंट एजेंडा में ये पॉइंट रहेगा। लेकिन हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि मोदी जी बहुत सारा स्कीम्स, बहुत सारा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किए थे, और जो हमारा मेन जो रीसेटलमेंट उस अनाउंसमेंट एजेंडा पॉइंट में नहीं था। तो हमें खुद इसका कारण अभी तक मालूम नहीं है, क्या कारण है, क्यों ये अनाउंसमेंट एजेंडा में नहीं रखा गया था। कि बहुत सारा कमिटमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए दे चुका है। हम भी बहुत डिस्कशन, अभी तक 100 या ना 150 डिस्कशन मीटिंग तक हो चुका है, सारा पैकेज फाइनल हो चुका है। अभी हमने ये भी ऑप्शन दे दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें लेकर आकर आप कचाल में ही सेटलमेंट किया गया है। आपको अगर यहाँ से और कहीं सेटलमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहीं पर हमें कचाल में ही सेटलमेंट करा दीजिए प्रॉपरली। जैसा अभी डीनोटिफाई करके इस एरिया को प्रॉपरली एक मतलब सेटलमेंट यहीं पर करा दीजिए। जो जमीन हमको देना था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें वादा किया था, जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमें वादा किया था, वो जमीन देकर कचाल में ही प्रॉपरली रीसेटलमेंट करा दीजिए। यही हम वादा करते हैं कि
अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली मोदी जी को। मोदी जी का जितना भी मतलब ये जो 6 साल कंट्री का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारे लिए मोदी जी एक रोल मॉडल था। मतलब यंग जनरेशन को, बच्चा को, बूढ़ा, मतलब एक नया चेंजेस मिला है कंट्री में। तो मतलब इतना बड़ा, मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारा विश्वास अभी भी मोदी जी का विश्वास है कि हमारा बात आप तक पहुंचे। और हम ये भी मालूम है कि आप रिमाइंडर लेटर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भेज रहा है और वापस या आपको जा रहा है, हमको मालूम नहीं है सर। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, हमारा मैटर तो गवर्नेंस नहीं हो रहा है सर। हम इतने ही बताना चाहते हैं आपको कि इस मैटर पे और ये वीडियो और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब सुनना चाहिए और बहुत जल्दी हमें बुलाकर मीटिंग कर इस मैटर को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। हम 7 दिन मतलब रोड में ही बैठे हैं, इतना पीसफुल में हम स्ट्राइक रिले हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, अभी तक कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है सर। हमें, अगर आप चाहता है कि यहाँ पर बहुत लोग, हमारा जितना भी कम्युनिटी में बहुत सारा डेड बॉडी अगर गिरने का बाद हमारा तरफ अटेंशन होना है, हम आगे वो भी करके दिखाएंगे सर। हम लॉ एंड ऑर्डर पक्का क्रिएट नहीं करेंगे, अपना आप को हर्ट करेंगे। हम इतना वादा करता हूँ आपको कि आगे अगर बहुत जल्दी एक डिसीजन नहीं होता हमारा जो मैटर पे, हमने पक्का आपको अपना डेड बॉडी को सामने रखेंगे, तभी जाकर आपको अटेंशन होगा। हम वो भी करने तैयार हो गया है कि हमारा जो 47 फैमिलीज 1970 में आया, कुछ लोग बचे हैं सर, उनका होप, और उन लोग मरने का पहले, एटलीस्ट उन लोग मरने का पहले हमारा ये डिसीजन लीजिए। हम यही चाहता है कि ये डिसीजन बहुत जल्दी हो जाना। हमको और कोई कम्युनिकेशन का चारा नहीं है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, जरूर बहुत अच्छा चीज है सर, लेकिन हम वो डिजिटल इंडिया से बाहर है। बहुत सारा चीज आप स्कीम्स ला रहे हैं, हम उसमें से बेनिफिट नहीं ले रहे हैं सर। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, आपको हकीकत बात मालूम नहीं है, एक्चुअल बात आप तक नहीं पहुंच रहा है। हम यही चाहता है कि इस वीडियो को सुने। हम अगर हो सके तो आपसे भी मिलने के लिए रेडी है। एक बार 2017 में आपसे मिले सर, लेकिन हमारा पास बहुत कम वक्त था कि इन डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ था। एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे आपको, उस बेसिस में बहुत सारे रिमाइंडर लेटर आपने लिख रहा है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी डिसीजन नहीं लिया हुआ सर। हम चाहते हैं कि फाइनली हम यही बोलना चाहता है कि हमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बुला के बात करना चाहिए। 7 दिन स्ट्राइक में बैठे, रिले हंगर स्ट्राइक में पीसफुली चल रहा है, अभी तक हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रीसेटलमेंट कमेटी अभी तक आई नहीं। हमारा मैटर को जल्द से जल्दी करिए सर। हमारा जो अभी रहने का घर टूट के गिरने का बहुत चांसेस है और बहुत डिलाबरेटेड कंडीशन में है। हम लोग बुरी तरह, ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, हमारा लिवलीहुड का बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इसीलिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, इस मैटर पर्सनली आप प्रियोरिटीज में करिए कि हमारा सेटलमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आपको कहीं नहीं कर सकता है तो हम 50 साल कचाल में ही जी रहा है सर, यही ट्राइबल का साथ जी रहा है। जो उन लोग एक्चुअल ट्राइबल थे 70s में, उस समय बहुत मतलब इतना बैकवर्ड थे, अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। जो ट्राइब्स कचाल में है वो बहुत डेवलप हो चुका है। अगर आप चाहते हैं, अगर यहीं पर सेटलमेंट करना, आपका अगर 370 आर्टिकल आप निकाल सकता है और 35 ये आप निकाल सकता है सर। पैट रेगुलेशन तो जहां तक हमारा जानकारी है कुछ नहीं है सर आपका सामने, लेकिन मैटर प्रॉपरली आपका टेबल में नहीं आ रहा है सर, यही मैटर है। हमने सारा पॉलिटिकल पार्टी को यही रिक्वेस्ट कर रहा है, इस मैटर को प्लीज पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ये मैटर को आप प्लीज पॉलिटिसाइज मत करिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में प्लीज आप सारा लेवल पे नॉक करिए, हमें एक जस्टिस दिलाइए। एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारा सेटलमेंट हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान से भी हुआ है और पंजाब से हुआ है, केरला से हुआ है, झारखंड से हुआ है, सारा सेटलमेंट प्रॉपर सेटलमेंट हुआ है सर। हमारा ही एक सेटलमेंट है, आज 50 साल होकर भी ऐसा पोजीशन में खड़े हैं हम इतना एजड पर्सन और बच्चे लोग, ओल्ड लेडीज लोग, सब लोग रोज हम लोग रोड में बैठे हैं सर। अब प्लीज
हमारा तरफ अटेंशन दीजिए। आप प्लीज हमें और एक्सक्यूज मत दीजिए सर, हमारा ऊपर ब्लेम मत कीजिए। हम बहुत सारा मतलब टाइम दे चुका है सर, अब 25 साल दे दिया सर। हम और 60 दिन स्ट्राइक में भी बैठ के 60 दिन भी दे चुका है, और कितना हमारा जान लेंगे हम, हमारा पास और ताकत नहीं है, और ताकत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मैटर को समझिए। हम यही चाहता है कि फाइनली इस वीडियो को हम आप तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, फिर भी अपना सोर्स लगाकर आप तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे सर। हम यही आज जो 60 डे का दिन में एक मैसेज वायरल करना चाहता है, हम इस फाइनल नोट में यही बोलकर समाप्त करेंगे सर कि आपका उम्मीद, मोदी जी का उम्मीद हमारा पास है कि हमारा मैटर को बहुत जल्दी सॉल्व करके देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते, मैसेज को समाप्त करते हैं सर।